यशायाह 42 का 8 में पढ़ रहे हैं, लिखा कि मैं यहोवा हूँ, मेरा नाम यही है, अपनी महिमा में दूसरों को ना दूंगा, और जो स्तुति मेरे योग्य है वह खुदी हुई मूर्तों को ना दूंगा। आमीन। कि परमेश्वर जब इजरायली लोगों को मिस्र देश से निकाल करके लाया था तो वो सिर्फ एक चीज थी। जब जाकर के वो फिरौन से बात कर रहे थे तो फिरौन से बात करने के बाद वो यही कह रहे थे कि हमको जाने दे ताकि हम अपने परमेश्वर की महिमा कर सके, ताकि हम अपने परमेश्वर की आराधना कर सके। यही बात बार बार चल रही थी और यही परमेश्वर चाहता था और कुछ भी नहीं। और परमेश्वर ने उनको कहा था कि तुम 400 वर्ष तक यहाँ गुलाम बन करके रहे हो, अब मैं तुम्हें आशीष दूंगा और वो देश दूंगा जिस देश में दूध और शहद की नदियां बहती है। आमीन। उस समय वो कह रहे दूध और शहद की नदियां बहती हैं। तो अगर आप लोग इस चीज को देखेंगे कि वो देश हमको प्रभु देना चाह रहा, ये तो इजराइल को दिया था तो तब की बात थी। अब क्या है, अगर अब दूध और शहद की नदियां नहीं है तो आप अगर बंजर जमीन पर भी है तो प्रभु ने यहोशू से कहा था कि जहां तो पांव रखेगा वो जगह में फलवंत कर दूंगा। आमीन। अब्राहम जहां गया ऐसे काम हुआ, परमेश्वर ने काम किया इसी प्रकार से। यहाँ परमेश्वर कह रहा है कि मैं अपनी महिमा औरों को नहीं दूंगा। परमेश्वर जब अपने लोगों को मिस्र देश से निकाल करके लाया तो उनसे बातें करता रहा, मिस्र देश से गुलामी में से निकाल करके लाया, अब उनको समझाता रहा। अब यहाँ जो हम लोग व्यवस्था में 13 अध्याय में पढ़ लिखा है कि यदि तेरे बीच कोई भविष्यद्वक्ता या स्वप्न देखने वाला प्रकट होकर के तुझे कोई चिन्ह या चमत्कार दिखाए और जिस चिन्ह या चमत्कार को प्रमाण ठहरा कर वह तुझसे कहे आओ हम पराये देवताओं के अनुयायी होकर के जिनसे तुम पहले अब तक अनजान रहे उनकी पूजा करें। अब दूसरे में आगे 2 में देखिए क्या लिखा है कि तब तुम उस भविष्यद्वक्ता या स्वप्न देखने वाले के ऊपर वचन पर ध्यान न धरना, क्योंकि उसको परमेश्वर ने इसलिए भेजा ताकि वो तुमको परख सके। हाल में क्या हुआ, एक फोन आया मेरे पास, हमारी कलीसिया का एक बहन का फोन आया और फोन उनका आता कि उनकी बेटी है, उनकी बेटी जो है उनका दामाद दारू पीता है। उन्होंने क्या किया कि उनकी लड़की पहले प्रभु में 2 बार आई, उसके बाद उसने छोड़ दिया। अभी वो किसी बाबा के पास लेकर के गई और वहां पता चला कि उसके अंदर से 2 ताबीज निकले हैं, उसके अंदर से 2 ताबीज निकले। तब उसने भाइयों की फोटो दिखाई तो उस बाबे ने कहा कि हाँ इनके अंदर भी कुछ ऐसा है और तुम इनको लेकर के आना, ठीक हो जाएंगे। तो जब उस लड़की ने अपनी मम्मी को बताया कि मम्मी सुनो, देखो इनके अंदर ना 2 ताबीज निकले हैं और जिस दिन से वो निकले अभी दारू कम पी रहे हैं। और मैंने अपने भाइयों की फोटो भी दिखाई थी और उसने बताया कि भाई तू ऐसा करना, इनको भी लेकर के आना, इनको भी करा रखा है कुछ, ठीक है। अब ये जो बहन है जिसकी बात मैं कर रहा हूं, इसने सीधे सीधे इनकार करे, कहा कि मैं कहीं नहीं जा रहा, मैंने अपना जीवन प्रभु यीशु मसीह को दे दिया, मैंने कहीं नहीं जाना। अब इस बात को समझ लेगा इस चीज को कि जब उनका फोन मेरे पास आया वो सिस्टर कहने लगी कि ऐसे ऐसे करके बात है पास्टर जी, और इस तरीके से मेरी बेटी कह रही थी, लेकिन मैंने उनको मना कर दिया। मैं सचमुच इतना आनंदित हुआ कि कितनी बड़ी बात है, जिसके बीती रात दोनों भाइयों में लड़ाई होती है। एक भाई दारू पीकर आता है, दूसरा बोलता है तू क्यों पीकर आया, और एक भाई दूसरे भाई का हाथ भी यहाँ से कुछ चोट लग जाती है। उसके बाद भी वो माँ जो प्रभु में है वो कहने लगी कि नहीं मुझे कहीं नहीं जाना, और हमारे बीच में वो सिस्टर सुमन बैठी है। लोगों को क्या रहता, कहते हैं कि डूबते को तिनके का सहारा चाहिए। बाबा के कोई बाबा ठीक कर दे, ताबीज ठीक कर दे, कोई नींबू मिर्च ठीक कर दे, टोना टोटका ठीक कर दे, कुछ भी हो, बस हमको सुकून चाहिए, शांति चाहिए। लेकिन परमेश्वर यह कह रहा है कि मैं अपनी महिमा औरों को नहीं दूंगा, मैं यहोवा हूं, यही मेरा नाम है, और खुदी हुई मूर्तों को तो बिल्कुल भी अपनी महिमा नहीं दूंगा। जब तुम उस देश में जाओगे जो देश तेरा परमेश्वर तुझे देने को जा लिखा है कि तुम यदि तेरे बीच में कोई स्वप्नदर्शी भविष्यद्वक्ता, कोई सपने देखने वाला, भविष्य बताने वाला कोई चमत्कार करे और उसको सच ठहरा दे, इसको समझ लेगा और वो प्रमाण जारी कर दे, देखो मैंने कर दिया, देखो मैंने कर दिया, तो इस बात पर ध्यान रखना, उसकी तरफ बिल्कुल ध्यान मत देना, क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर तुम्हारे बीच में उस भविष्यद्वक्ता को इसलिए भेजता है ताकि वो परख सके कि तू कितना प्यार करती, तू कितना प्यार कर, तुम मुझसे कितना प्यार करते हो। क्या सिर्फ चमत्कार से प्यार करते हो? यीशु मसीह सुसमाचार प्रचार कर रहे हैं और यीशु मसीह को लोग ढूंढ के निकल जाते हैं।
है ना, ढूंढने निकल जाते। 5,000 लोग, 5,000 तो पुरुष हुआ गए, स्त्री और बच्चे अलग होते थे। एक बार यीशु मसीह कहने लगे, तुम मुझे इसलिए ढूंढते कि तुमने चमत्कार देखा, तुम मुझे इसलिए ढूंढते हो क्योंकि तुमने मछली खाई और रोटियां खाई, है ना। तो यीशु मसीह के पीछे से नहीं चलते। कितने लोग सत्य को जान करके भी बहक जाते, कितने लोग उलझ जाते। एक ये वाला फोन जो मैंने सिस्टर सुमन का बताया, उनको बताया, उनकी सगी लड़की बता रही है कि अब वो ठीक हो गए हैं और मेरे भाई भी दोनों ठीक हो जाएंगे, लेकिन इस मां ने बिल्कुल मना कर दिया। यीशु मसीह के हाथों में मैंने अपने आप को दे दिया, वो जो चाहेगा करेगा। और सोच कर देखो कि हर दूसरे दिन लड़ाई होती है। एक और भाई का फोन आता है, सरजुन भाई को आप लोग जानते होंगे। उसका फोन आया, उससे पहले उसका बच्चा मिसकैरेज हो गया था। तब जैसे उसका बच्चा मिसकैरेज हुआ और उस औरत के ऐसे हाथ पांव मुड़ गए और वो बहुत परेशान हो गया। वो कह मैं कहाँ जाऊँ, क्या? उन्हें तुरंत मुझको कॉल किया। मैंने उसके लिए जब प्रार्थना की, यीशु मसीह ने उसको चंगाई दे दी। उसके बाद उसने प्रभु में आना शुरू कर दिया। आकर के बोलता, पास्टर जी ये दिक्कत थी। मैंने बोला, प्रभु के लिए कुछ मुश्किल नहीं है, प्रभु के लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है। उसने एक बार आए, 2 बार आए, उसके बाद छोड़ दिया। वो बहन, उसकी पत्नी फिर प्रेग्नेंट हुई और प्रेग्नेंट होने के बाद अभी परसों कॉल आया उसका कि हमारा बच्चा फिर से मिसकैरेज हो गया। अब समझिएगा कि जब मुसीबत पड़ती तो फोन करते, मुसीबत पड़ती तो यीशु नजर आता और वैसे देखते नहीं है। वो कह रहे कि जी इसके घर वाले बोल रहे कि हमारी कोई देवी है और हमको उसमें सुअर का बच्चा देना पड़ता है। मैंने कहा आपकी मर्जी है, जो करना आपको। अब देखो, कहती मैं तो मानता नहीं। मैं कहा तुम इधर भी तो नहीं मानते। अगर तुम ये कहो कि मैं उनको नहीं मानता तो कोई बात नहीं है, लेकिन तुम इधर भी तो नहीं मानते हो। अगर तुम इधर बने रहो तब परमेश्वर अपने स्वर्गदूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा कि जहां कहीं तू जाएगी, जहां कहीं तू जाएगा, वो अपने स्वर्गदूतों को तेरे साथ भेजेगा। फिर तेरा कोई भी बाल भी भागा नहीं कर सकता, क्योंकि जिस घर की चौखट पर, जिस व्यक्ति के मस्तक पर मसीह यीशु का लहू लगा होगा, उस पर कोई आंच नहीं आएगी और मौत का स्वर्गदूत उसको छोड़ करके आगे चला जाएगा। बाइबल ऐसा बता रही है। 2 बातें आई। एक ने क्या किया, प्रभु को छोड़ दिया, पहला बच्चा गवा, दूसरा भी गवा दिया। दूसरी सामने रिजल्ट है, उसका दामाद बिल्कुल ठीक हो गया, बिल्कुल ठीक हो गया। उसके बाद इसको क्या करना चाहिए, ये सीधी जार का इलाज ही, कितना 100 रुपए, 200, 1000, 2000 रुपए लगेंगे, चलो छुटकारा हुआ, है ना। लेकिन इस बहन ने क्या जान लिया, इसने सत्य को जान लिया। यीशु ही प्रभु है, यीशु ही जीवन दे सकता है। और यीशु जब छुटकारा देता है तो वो 1-2 चीजों से नहीं, वो कंप्लीटली छुटकारा देता है। जब तुम उस देश में जाओ तो उनके जैसे काम ना करना। तब तुम उस भविष्यवक्ता या स्वप्न देखने वाले के वचन पर कभी कान न धरना, क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा तुम्हारी परीक्षा लेगा, जिससे वे ये जान ले कि तुम मुझसे अपने सारे मन और सारे प्राण के साथ प्रेम रखते हो या नहीं। एक परीक्षा आई, एक ऐसी बात आई कि उसने देख लिया। अब सिस्टर सुमन की बात चल रही है, उनको पता चल गया कि दामाद ठीक हो गया तो जाकर के ठीक करा सकती थी, लेकिन उनको ये भी पता था कि प्रभु कहता है किसी के पास देना, किसी बाबे के पास, किसी टोने टोटके वाले के पास मत जाना। मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा, मैं तुम्हें छुटकारा दूंगा, मैं तुम्हें आशीष दूंगा। यदि मैं काम करना चाहूँ तो कोई मुझे रोक सकता है क्या? क्या यहोवा का हाथ ऐसा छोटा हो गया कि वो उद्धार ना कर सके? क्या उसके कान ऐसे भारी हो गए हैं कि वो प्रार्थना ना सुन सके? वो सुनता है, वो कार्य करने वाला परमेश्वर, उसके लिए मुश्किल नहीं है। पर कुछ बातें हैं जो वो तुमको सिखाना चाहता है। तो वो बोल रहा है कि तुम उस स्वप्न देखने वाले या भविष्यवक्ता के बातों पर, उसके चमत्कारों पर ध्यान न देना, उसके कान न धरना, उसकी तरह मत बन जाना, क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा ये जानने के लिए कि तुम कितना मुझसे प्यार करते हो, कि करते भी कि नहीं करते हो, या सिर्फ यही चाहते हो। हम तो मिस्र में खीरा खाते थे, हम तो प्याज खाते थे, हम तो वहाँ चिकन खाते थे, यही चीज थी क्या तुम्हारी? और परमेश्वर ने जंगल में भी खिलाया। लेकिन बदले में परमेश्वर सिर्फ एक चीज चाहता है कि मैं परमेश्वर हूँ, मैं यहोवा हूँ, यही मेरा नाम है। और जब मैं काम करना चाहता हूँ कौन मुझे रोक सकता है? मैं यहोवा हूँ, यही मेरा नाम है। मैं अपनी महिमा और को नहीं दूंगा। मूसा से कहता मैं अपनी इस्राएल प्रजा से लोगों को आता है, तो इन लोगों को डर लगने लगा, क्योंकि इनको पता परमेश्वर भयंकर है।
उसको कोई देख नहीं सकता, उसकी आवाज कोई सुन नहीं सकता, उसके पर्वत को भी कोई टच करे तो मर जाएगा। इवन यदि कोई पशु भी उसको टच कर देगा उस पहाड़ को तो भी मर जाएगा। अभी डरने लगे, तब पता मूसा कहने लगा डरो मत, यहोवा परमेश्वर इसलिए आया है कि वो तुम्हें परख ले, चेक कर ले कि तुम उससे प्रेम करते हो कि नहीं कर, तुम ईमानदार हो कि नहीं हो। डरने की जरूरत नहीं है। आमीन। 13:3 को उसको हम लोग पढ़ रहे हैं, कहता है कि बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। फिर हम कैसे यकीन करें, तो समझ में नहीं आ रहा है। जब दामाद ठीक हो गया तो अपने बेटों को लेकर के क्यों नहीं जीतो? तो पागल है सुमन, तू तो पागल है, पागल है ना। और अगर तू पागल है तो यीशु मसीह पागलों को पसंद करता है ना। तेरी आशीष कोई ले नहीं सकता, कोई भी तेरी आशीष को छीन नहीं सकता। और वो जो आशीष है वो थोड़ी सी है, वो कब भटक जाए, कब दिक्कत है, कब प्रॉब्लम आ जाए, वो आपके परिवार में इस बात को नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन फिर भी मैं कह रहा हूँ कि भरोसा जब उन्होंने बाबाओं पे कर लिया, दोनों टोटकों पे कर लिया, तो फिर देखो तुमने जिंदा परमेश्वर पे भरोसा किया। और वो इस बात को स्पष्ट कर रहा है, कहता है कि मैं जमीन पर उतर आया हूँ, तेरे दुखों को मैंने देखा, अब मैं तुझको छुड़ा। छुड़ा तो परमेश्वर ने लिया था, पर छुड़ाने के बाद उनको गुलामी से निकालना था, छुड़ाने के बाद उनको शिक्षा देनी थी। इसलिए वो कह रहा कि बहुत लोग आएंगे, चमत्कार दिखाएंगे, क्योंकि मिस्र देश में भी ऐसा हुआ था। मिस्र देश में जब मूसा ने अपनी लाठी डाली तो वो सांप बन गई, तो वो लोग भी उससे बड़े जादूगर थे। ये तो खुदा का बंदा था, ये जादू नहीं था, पर वहाँ जादूगर और भी थे। उन्होंने अपनी लाठी डाली, वो भी सांप बन गई। अब हुआ क्या कि मूसा की छड़ी जो सांप बनी थी, उनके सांपों को निगल गई। यहाँ मालूम पड़ता कि यहोवा ये उसके तुल्य कोई भी नहीं है। मैं यहोवा हूँ, यही मेरा नाम है, और अपनी महिमा में औरों को नहीं दूंगा। तुम्हारे बीच में कोई स्वप्नदर्शी, कोई स्वप्न देखने वाला, कोई भविष्य करता, चमत्कार दिखाए और वो प्रमाणित करते, साबित करते सच भी हो, तो भी उस पर ध्यान न करना, क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर तुमको वो बड़ी आशीष देना चाहता है। कुछ लोग बहक जाते हैं, कुछ लोग भटक जाते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं, छोटी सी नौकरी लग गई, अब तो टाइम ही नहीं संडे को, चलो जी, है ना। बहुत सारी ऐसे बातें आती हैं, लेकिन तुम्हारा परमेश्वर वो हमारा दूल्हा और उसकी दुल्हन है। स्मरण रख कि तेरा परमेश्वर यहोवा उन 40 वर्षों में तुझे सारे जंगल के मार्ग में से इसलिए ले आया कि वह तुझे नम्र बनाए और तेरी परीक्षा करके ये जान ले कि तेरे मन में क्या क्या है, और कि तू उसकी आज्ञा का पालन करेगा या नहीं करेगा। 40 वर्ष में वो मार्ग बाइबल में लिखा है कि मिस्र से कनान देश जाने का जो मार्ग था, जो समय था, वो 11 दिन का रास्ता था। 11 दिन में उसको कंप्लीट हो जाता, लेकिन 11 दिन के मार्ग को 40 साल बना दिया। यहाँ से आपको अम्बाला जाना है, आप 1-1.5 घंटे में चले जाएंगे, लेकिन इसको हम 2 दिन बना दें। इधर से पहले इधर में जाकर के पहले दिल्ली जाएं, फिर मद्रास जाएं, फिर मुंबई जाएं, फिर वो ऐसे घूम करके फिर ऐसे करके आए, ताकि हमको सिखाना है। अब परमेश्वर को वो चीज सिखानी थी, समझानी थी। 11 दिन के सफर को 40 साल कर दिया। कई बार प्रभु जानता है कि तू कैसे बदलेगा, तू कैसे बदलेगी। जिस भाई ने पहले एक बच्चा गवाया, और जैसे उसने बच्चा गवाया, रात का समय था, और उसके बाद क्योंकि दुष्ट आत्मा की प्रॉब्लम उसके साथ, वो फोन पे मुझे कह रहा है कि अब मेरी पत्नी मेरे से ठीक से बात भी नहीं करती है। मैं क्या कारण, क्या बताने वाली बात है तो बताओ। क्या लगी, आंख दिखाती है, घूरती है, इस तरह की हरकतें करती, शैतानी हरकतें। तो जब वो ऐसे पैर मुड़ गए, क्या लगी, वो तड़पने लगी, और हम सारे के सारे घर के लोग परेशान हो गए। एक सिंपल सी कहूंगा यीशु मसीह के लिए, सिंपल सी यीशु मसीह के नाम पे प्रार्थना की, वो तुरंत स्वस्थ हो गई। क्या उस टाइम इन्होंने स्वाद को नहीं चखा था? जब स्वाद को चख लिया और जान लिया, मेरी औकात है कि मैं प्रार्थना करूँ कोई ठीक हो जाए, मुझमें कोई ऐसी लियाकत को भी है, लेकिन किसमें? उसी यीशु मसीह के नाम में। उसके बाद दूसरा बच्चा गवा दिया। कारण क्या है? परमेश्वर जानता है ये मनुष्य है, ये ढीठ है, इसी को परमेश्वर ने अपनी समानता में बनाया, इसी के लिए अपने पुत्र को क्रूस पर दे दिया, और ये सबसे ढीठ है।
पशुओं को ले ले, वो कई बार ईमानदार रहते पर यही बेईमानी करता, यही उलझा रहता है। या जब मत्ती की पुस्तक में पढ़ रहे हैं जो 5 मूर्ख थी, 5 बुद्धिमान स्त्री थी, उनके विषय में, तो आधी रात को धूम मची तो कहा कि दूल्हा आ गया है, तो वो हमारा दूल्हा उसकी दुल्हन है, ठीक है ना, वो हमारा दूल्हा उसकी दुल्हन है। अब इस बात पर ध्यान दें कि एक दूल्हा है, एक दुल्हन है। दूल्हा अपनी दुल्हन से प्यार करता है, दुल्हन अपने दूल्हे से प्यार करती है। इस बीच परमेश्वर क्या कहता है कि वो हमारा दूल्हा, हम उसकी दुल्हन है, और उसने हमसे ऐसा प्रेम किया कि क्रूस पर अपने आप को मरने के लिए दे दिया। ऐसा प्रेम उसने किया जैसा कोई कर नहीं सकता। वो रिश्ता वो मेरे और आपके लिए बताता कि हम दुल्हन है, वो दूल्हा है। अब नॉर्मली इसको समझेंगे कि एक औरत है और उसका पति है, ओके। अब इस औरत को रास्ते में चलते चलते कोई छेड़ देता है तो वो दूल्हा क्या करेगा? छोड़कर भाग जाएगा? मारेगा? मर जाएगा लेकिन मारेगा। जितनी उसकी कोशिश होगी, वो कोशिश, जिंदा है तो वो कोशिश करेगा, नहीं छोड़ करके जाएगा। और अगर ताकतवर होगा तो फिर उसको ऐसी तैसी कर देगा जिन्होंने उसकी पत्नी को छेड़ा है। दूसरे, अगर दूल्हे को ये पता लगे किसकी पत्नी पड़ोस में किसी दूसरे के साथ चक्कर चला रही है, तो वो क्या करेगा? दो काम है, या तो मारेगा या फिर उसको तलाक दे देगा, मतलब छोड़ देगा। यही रिश्ता परमेश्वर का, परमेश्वर हमारा दूल्हा, उसकी दुल्हन है। जब हम ईमानदार हैं अपने दूल्हे के प्रति कि यदि कोई स्वप्नदर्शी, कोई स्वप्न देखने वाला, कोई भविष्यवक्ता तुम्हारे बीच में आकर के कुछ प्रमाण दिखा दे, कुछ चमत्कार दिखाए, साबित कर दे, तो भी उस पर यकीन मत करना। तेरा पति शायद काला है, पड़ोस का लड़का शायद गोरा है, ये सोच करके तेरा पति शायद पढ़ा लिखा, पड़ोस का शायद तो ज्यादा पढ़ा लिखा है, इस तरह की कुछ बातें कई बार आती हैं। तो लिखा है कि उस पर ध्यान नहीं करना। जब हम उसके प्रति ईमानदार हैं तो उसका वायदा, मैं तुझे किसी भली वस्तु की घटी होने नहीं दूंगा। लेकिन हो सकता है कि पति ने सोचा मैं इसको नए नए कपड़े ला करके देता हूँ, लिपस्टिक पाउडर ला कर देता हूँ, सारी शॉपिंग कराता हूँ, तो ये हमेशा कहती है आप बहुत अच्छी होगी, आप बहुत अच्छी होगी। यार देखे तो जरा, चेक तो करे यार, आज पैसे नहीं है। उसने कहा कि उसने कहा कि पैसे नहीं है, कोई दिक्कत चल रही है, काम नहीं चल रहा, बिजनेस फ्लॉप हो गया है, या तनख्वाह नहीं मिली तरह की। तब पता चलता उस बीच जब 1 महीना 2 महीना हो गया, दिक्कत चल रही है, उसके बाद ये अपने पति के प्रति ईमानदार रहती है नहीं, या फिर पड़ोस में जाकर के किसी और से संबंध बना लेती है, या किसी और पर विश्वास कर लेती है, या किसी और को बोलती है तुम मुझे नए कपड़े ला करके दो। ये परमेश्वर का वचन बता कहता है कि जब तेरा दूल्हा, तेरा परमेश्वर जिंदा खुदा है, उसने तेरा चित्र अपने हथेली पे खोद के बना रखा। जहां कहीं तुम जाके अपने स्वर्गदूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा, वो तुम्हें किसी भली वस्तु की घटी होने नहीं देगा। वो कहता है कि लेकिन मैं अपनी महिमा औरों को नहीं दूंगा। एक पति, नॉर्मल बात है, एक पति अपनी पत्नी को किसी के साथ हंसते हुए नहीं देख सकता, तो वो खुदा कैसे देख लेगा? सिस्टर सुमन, आशीष आप पा चुके हैं यीशु मसीह के नाम में, क्योंकि आपने उसके वचन को आदर दिया। ये वचन तो आपने आज सुना, पहले सुना था क्या? शायद सुना हो। तो उन पर ध्यान नहीं धरना। बिहार पटना के एक मनीष कश्यप पत्रकार है, बहुत अच्छे, वो किसी लड़के से बात कर रहे थे, इंटरव्यू ले रहे थे, उसका बात चल रही है। उन लड़के ने बताया कि मैंने अपना सब कुछ बेच करके अपनी पत्नी की नौकरी लगवाई पुलिस में, और मैंने अपना घर बार सब बेच दिया। उसकी नौकरी लग गई, वो हेड कांस्टेबल लग गई है, उसकी जॉब लग गई है। उसके बाद उस औरत ने अपने पति को छोड़ करके किसी दूसरे से शादी कर ली। क्या समझ भी क्या बताऊं आप लोगों को कि हो क्या रहा है? जब हमको कोई और मिल जाता तो हम इसको लात मार देते हैं, ठीक है ना। और परमेश्वर कह रहा है कि मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर, कोई काम ऐसा नहीं जो मैं ना कर सकूं। मैंने तुम्हें अपनी समानता में बनाया, अपने स्वरूप में बनाया, वाटिका दे दी थी तुमको, खाओ पियो आनंद करो, बस वो भले और बुरे के ज्ञान का वृक्ष, उसका फल कभी नहीं खाना। तुमने खुद गलती किसकी, खुद तुम भोग रहे हो, और इसीलिए स्ट्रगल चल रहा है, इसीलिए प्रॉब्लम चल रही है, क्योंकि हम उसके प्रति ईमानदार नहीं है। यहाँ लिखा है कि 4 हम लोग पढ़ रहे हैं, तुम अपने परमेश्वर यहोवा के पीछे चलना और उसका भय मानना और उसकी आज्ञा पर चलना, और
उसका वचन मानना और उसकी सेवा करना और उसी से लिपटे रहना। और मम्मी देखो, मैं बाबे के पास गई थी और जो ये है ना मेरे पति है, तुम्हारे दामाद है, मैंने इनको दिखाया, उसने मेरे 2 ताबीज निकाले हैं, तुम भी अपने लड़कों को दिखा लो। उसने कहा कि मैंने अपने प्रभु को अपने बच्चे सौंप दिए। वो औरत कह रही है मैंने अपने बच्चे अपने प्रभु को, हर चौथे दिन लड़ाई होती है, कभी भी दारू पीते, दोनों भाई लड़ते हैं, तमाशा होता है, आसपास के लोग तमाशा देखते हैं। उसके बाद इतना अच्छा मौका उसके पास, उसकी अपनी सगी लड़की बोल रही है मम्मी बाबा है, ताबीज निकाल देगा, बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, देख तेरा दामाद तो ठीक हो गया। लेकिन उसने फोन पे कह दिया नहीं मैं कुछ नहीं करूंगी, मैंने तो अपने आप को और अपने बच्चों को यीशु मसीह के हाथों में दे दिया, वो जैसा करेगा वैसा होगा। अब हो सकता है कि यदि किसी के पक्ष में परमेश्वर हो, उसका कोई विरोधी हो सकता है क्या? उसी से उसकी सेवा करना, उससे प्रेम करना, उसके वचन को सुनना, उसकी कई बातों पर चलना और उसी से लिपटे रहना, क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर तुमसे प्रेम करता है, वो तुमको आशीष करता है। अपने परमेश्वर का वचन सुनना, उस पर ध्यान दिए रहना और उसी से लिपटे रहना, ठीक है ना। यदि तेरे बीच में कोई भी क्यों ना हो, स्वर्गदूत भी आकर के कहें चल हम दूसरे देवताओं के पीछे चलते हैं, चल हम उनकी उपासना करते हैं, तो उनकी बात मत मानना, क्योंकि ऐसा करके परमेश्वर तुम्हें परख रहा है तुम अपने परमेश्वर से कितना प्रेम करते हो। मेरे साथ परमेश्वर है तो सब कुछ है, यदि परमेश्वर नहीं है और सब कुछ है तो भी कुछ नहीं है। इसलिए मैं परमेश्वर को आदर देता हूँ। एक तरफ यीशु मसीह है, दूसरी तरफ दुनिया की सारी बरकतें हैं, ठीक है। एक चीज को चुनना, क्या चुनेगा? ध्यान से बताइएगा। एक तरफ यीशु मसीह है, दूसरी तरफ दुनिया की सारी शौहरत है, धन है, संपत्ति, सब कुछ है। आप किसको चुनना चाहेंगे? बहुत ये कहना आसान है, लेकिन जब परख होती, जब सामने वो नोट रखे होते हैं, वो बरकतें रखी होती हैं, तब पता चलता है। क्योंकि 500 का नोट किसी गिर जाए ना, उसको उठा करके लोग जेब में डाल लेते हैं, बताते नहीं है ऐसा चल रहा है। किसी का पर्स गिर जाता है, उसको उठा लेते, बताते नहीं है। इतनी बड़ी बात तो ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन मैं यही कहना चाहूंगा, जितने भी सुन रहे हैं कि अगर जिसने यीशु को जान लिया, मैं खुद कह रहा हूँ रख दीजिए मेरे पास, और मेरे पास ऐसा रहा है और मैंने बहुत छोड़ा भी है। क्योंकि मेरी एक्स जो थी वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय थी और वो अपनी नौकरी अपने घर से नहीं लाती, उसकी नौकरी हमारे यहाँ करके लगी थी, इसलिए मैं चाहता तो उसमें ऐश कर सकता था। लेकिन वो कहती थी कि प्रभु के काम को छोड़ो और काम को करो। प्रभु ने हमें क्या दिया? जबकि नौकरी प्रभु ने दी थी, वो 40,000 कमा रही थी और 60,000 कमाने लगी है हर महीने। लेकिन मैंने उसको बिल्कुल नहीं समझा, दुख भी उठाया, जेल भी गया, परेशानियां भी उठाई, और उसके बाद यही है पौलुस कहता मेरा जीना भी मसीह, मेरा मरना भी मसीह। मैंने मसीह के कारण हर अच्छी बात को कूड़ा समझ लिया है और दुख उठाया, क्योंकि मैं जानता हूं अंत में तो वही है, जिस मुकुट के पीछे भी जा रहा वही है, तो तुम उससे लिपटे रहना। अब 15 में लिखा यह 30:15, सुन आज मैंने तुझको जीवन और मरण, हानि और लाभ दिखाया। स्पष्ट कर दिया है कि जिस देश में तुम जा रहे हो, जिन लोगों के बीच में तुम रहोगे, उनके जैसे काम करना लेना बिल्कुल भी। कोई कहता है कि शनिवार को ये काम नहीं करना, कोई कहता है कि बृहस्पतिवार को साबुन नहीं लगाना, कोई कहता है कि इस दिन आप ये कर लो, कोई कहता है कि तुम घोड़े की नाम लगा लो। और ये अन्य जाति की छोड़ दो, मसीह लोगों में कितने लोग इन कामों को करते हैं, कितने लोग इन चीजों को मानते हैं, और प्रभु उन्हीं से बात कर रहा है। सुन आज मैंने तुझको जीवन और मरण, हानि और लाभ दिखाया। 16 में लिखा है क्योंकि मैं आज तुझे आज्ञा देता हूँ कि अपने परमेश्वर यहोवा से प्रेम करना और उसके मार्गों पर चलना और उसकी आज्ञाओं, विधियों और नियमों को मानना, जिससे तू जीवित रहे और बढ़ता जाए। आमीन। सिर्फ जीवित की बात नहीं कर रहा है कि लोग जी रहे हैं, धक्के खा रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं, नहीं, जीवित रहे और बढ़ता जाए, और तेरा परमेश्वर यहोवा उस देश में जिसका अधिकारी होने को तू जा रहा है तुझे आशीष दे, पर उसी से लिपटे रहेगा। कोई दूसरा आकर के प्रमाणित कर दिया, उसने ताबीज निकला। सिस्टर सुमन की बेटी ने देखा कि ताबीज निकला,
ताबीज निकला। उसके बाद उन्होंने दारू पीना भी कम कर दिया। अब जब रिजल्ट तुम्हारे सामने आया तो तुम यीशु को छोड़कर बाबे के पीछे क्यों नहीं चले जाते? इसलिए नहीं जाते क्योंकि जिसने मसीह के स्वाद को चख लिया वो मसीह को छोड़ नहीं सकता। दुनिया छोड़े, पत्नी छोड़े, पति छोड़े, यदि कोई परमेश्वर के वचन को आदर नहीं दे रहा तो वो मेरा कुछ नहीं है। मेरी माँ, मेरी बहन, मेरे भाई वो हैं जो मेरे पिता की बातों को सुनते हो और उस पर चलते हैं। जो भोजन वस्तु नहीं है उसके लिए तुम क्यों रुपया लगाते हो? और जिससे पेट नहीं भरता उसके लिए क्यों परिश्रम करते हो? मेरी और मन लगाकर सुनो, सब उत्तम वस्तुएं खाने पाओगे और चिकनी चिकनी वस्तुएं खाकर संतुष्ट हो जाओगे। जिससे पेट नहीं भरता उस पे क्यों पैसा बर्बाद करते हो? क्यों तुम इतना परिश्रम कर रहे हो? क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। मैं परमेश्वर यहोवा, मैंने तुमको कहा मैं तुम्हें आशीष दूंगा। वो कहता है कि देख मैं मर गया था और जी उठा हूँ और अब युगान जी उठा हूँ। और जिसकी रान पर, जिसकी टाइट पर लिखा था राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, वो जी उठा तो यूहन्ना को दिखाई देता है। यूहन्ना उसको देखता है, कहता है कि उसके सुनहरे बाल, श्वेत वस्त्र है, उससे मैं अपनी निगाहें भी नहीं मिला पा रहा हूँ। और वो कहता है कि देख मैं मर गया था, अब जी उठा हूँ और युगान युग जीता रहूंगा। जीवन और मृत्यु की कुंजियां मेरे हाथों में है और मेरे खोले को कोई बांध नहीं सकता, मेरे बांधने को कोई खोल नहीं सकता। और उसकी जांग पर मैंने लिखा देखा राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु। और वही था जो आने वाला है, वही है जो क्रूस पर मेरे और आपके पापों के लिए मरा। और वही कहता है कि जब तुम मुझ पर विश्वास करते हो मैं तुम्हें किसी बड़ी वस्तु की घटी होने नहीं दूंगा। मैं वही परमेश्वर हूँ जिसने दानियल को आशीष दी। मैं वही परमेश्वर जिसने सदरक, मिशक, अबेदनगो को जल्दी आपकी भट्टी में जाकर के निकाला। मैं वही परमेश्वर जो 40 साल तक मिस्र देश से अपनी प्रजा को निकाल करके लाया और उसको किसी भली वस्तु की घटी होने नहीं दी। ना उनके कपड़े फटे, ना जूते फटे, ना कहीं डॉक्टर था, ना कोई खान सामा था। रात को जब ठंड लगती थी तो अग्नि की ज्वाला बनता था, वो अग्नि का खंभा बन करके उनको रोशनी और गर्मी दिया करता था। दिन में जब वो रेत पर चला करते थे तो बाइबल बताती है वो बादल का साया बन करके उनको छाया दिया करता था। और वो उसी के हाथ पर चला कर कहता है कि क्या समझते हो, क्या उसका हाथ ऐसा छोटा हो गया कि वो दाना कर सके? जब तुम रेत पर चलते थे तो रेत पर नहीं, वो अपना हाथ बिछा दिया करता था और तुम उसके हाथ पे चला करते थे। क्योंकि स्वर्ग उसके सिंहासन और पृथ्वी उसके चरणों की चौकी है। मैं वही परमेश्वर हूँ। बस ध्यान रखना, जिस देश को मैंने दिया, जिस जगह तू रहती है, जिस जगह तू रहता, जिस जगह तुम लोग रहते हो, उनके समान कार्य ना करने लगना, उनके चर्चे ना बन जाना। क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर ऐसा चेक करेगा तुमको। क्योंकि एक आम आदमी की, आम व्यक्ति की, छोटे बच्चे की भी परीक्षा होती है, उसका भी इम्तिहान होता है। चेक करो ये घर पर पढ़ता है कि नहीं पढ़ता, इसको कितना आता है कि नहीं। पूरे साल पढ़ने के बाद एक समय आता है, उनका इम्तिहान होता है। तो क्या तुम्हारा इम्तिहान नहीं होगा? वो चेक कर रहा है, देखता है ये क्या करेंगे। वाह ये तो चमत्कारी कोई आ गया है, वाह एक और बाबा आया, एक और पेड़ है उससे लटक जाओ, एक और कुछ है, एक और कुछ है, एक और कुछ है, एक और कुछ है। और दुनिया में बहुत सारे ऐसे हैं। लेकिन सच्चा जीवित खुदा, उसने कहा धरती आकाश टल जाएंगे परंतु मेरा वचन कभी भी नहीं टलेगा। हमेशा आप लोगों को बहुत बहुत आशीष दे और मैं धन्यवाद देता हूँ कि आप मजबूत होते जा रहे हैं। कुछ लोग हैं जो इस बात को नहीं समझ पा रहे। आज बारिश है तो कैसे जाएं चर्च? जब स्कूल जाते थे बारिश आती तब भी जाया करते थे, ऑफिस जाते हो, काम पर जाते हो, छतरी लेते हो, भीगने भी जाते हो, जरूर जाते हो। लेकिन जब बात भवन की आई तब तुम क्या करते हो? मैं आशीष देता हूँ आप लोगों को। जितने परमेश्वर के प्रति ईमानदार है वो आशीषित है, आशीषित है। और जितने अभी भी उलझे हुए, मैं प्रार्थना करता हूँ आप लोगों की कि सद्बुद्धि प्रदान करे। परमेश्वर आपको सद्बुद्धि दे कि आप सही और गलत के भेद को समझ सको, आप जान सको कि मेरे परमेश्वर ने कहा था कि जिस देश में मैं तुमको भेज रहा हूँ ध्यान रखना, सावधान रहना, उनके जैसे कार्य मत करने लगना। उस वपनदर्शी कोई भविष्यद्वक्ता कोई चमत्कार दिखा करके प्रमाणित कर दे कि हाँ ये मैंने किया है और मैं कुछ भी कर सकता हूँ, तो उस पर अपनी कान ना धरना। क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा
उसको तुम्हारे बीच में भेज करके तुम्हें जज कर रहा है कि तुम अपने तन मन से अपने परमेश्वर को प्रेम करते हो कि नहीं करते हो। आशीष तो खुदावन ये समझ सके प्रभु जी, और सिर्फ विश्वास कर, कर्म कर, और तेरा परमेश्वर तुझे पृथ्वी की समस्त जातियों में श्रेष्ठ कर देगा। जिंदा परमेश्वर वही राजाओं का राजा, वही खुदा का ईश्वर, वही कहता है कि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा हूं जो तुझे गुलामी के देश से निकाल कर। इस के नाम से आशीष। आमीन।